नमस्ते। चलिए आज विज्ञान के एक ऐसे सफर पर चलते हैं जिसने ना जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है उस सबसे छोटी चीज की जिससे हम सब बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की खोज की कहानी। सोचिए, हर जिंदा चीज के अंदर एक राज छिपा है। मतलब एक ऐसी बेसिक चीज जिस पर पूरी जिंदगी टिकी है, सदियों तक ये हमारी नजरों से छिपा रहा। और इसे खोजने की कहानी पता है किसी जासूसी पहेली को सुलझाने जैसी ही है। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब इंसानी आंखों ने पहली बार एक ऐसी दुनिया में झांका जो थी तो हमेशा से, पर कभी कभी किसी को दिखी ही नहीं थी। ये सब शुरू हुआ साल 1665 में। सोचिए, ये वो ऐतिहासिक पल था जब इस बड़े से राज का पहला सुराग हमारे हाथ लगा। एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, बड़े ही जिज्ञासु। वो उस जमाने की एक नई टेक्नोलॉजी माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही मामूली सी चीज ली, कॉर्क, जो पेड़ की छाल से बनता है, और उसका एक पतला सा टुकड़ा लेंस के नीचे रख दिया। और जो उन्हें दिखा ना, वो कुछ कमाल का था। हुक को कॉर्क में ना मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने दिखे, बिल्कुल छोटे छोटे खाली कमरों की तरह। और इन्हीं डिब्बों को उन्होंने नाम दिया सेल। लैटिन में सेल का मतलब ही होता है एक छोटा कमरा। हाँ, ये बात और है कि जो उन्होंने देखा था वो असल में मरी हुई कोशिकाएं थीं। पर फिर भी ये उस अनदेखी दुनिया की पहली झलक थी। जबरदस्त। रॉबर्ट हुक की ये खोज तो बस एक शुरुआत थी, पिक्चर अभी बाकी थी। इसके बाद एक और बड़ी कामयाबी मिली जिसने इन शांत खाली डब्बों को जिंदगी की हलचल से जोड़ दिया। तो कहानी में अगला हीरो आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया जो हुक के माइक्रोस्कोप से कई ज्यादा पावरफुल था। और उन्होंने बस पानी की एक बूंद को उसके नीचे रखकर देखा। अब देखिए, यहां एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। हुक ने क्या देखा था, कॉर्क की मरी हुई दीवारें। लेकिन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदगी को चलते फिरते देखा। पानी की उस एक बूंद में छोटे छोटे जीव तैर रहे थे। उन्होंने इन्हें एनिमैल्क्यूल्स नाम दिया। ये वो पल था, वो पहला पल जब किसी इंसान ने जिंदा कोशिकाओं को अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, तो अब तक दो बड़ी खोजें हो चुकी थीं, एक मरी हुई कोशिकाओं की और दूसरी जिंदा कोशिकाओं की। पर ये दोनों अलग अलग बातें थीं। अब वक्त था इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने का। इसमें करीब 200 साल लग गए। फिर आए दो जर्मन साइंटिस्ट, श्लाइडन और श्वान। इन्होंने इन सारी खोजों को एक साथ रखा। एक ने पौधों पर रिसर्च की, दूसरे ने जानवरों पर। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे। और यहीं से जन्म हुआ सेल थ्योरी का। इसके दो मेन पॉइंट्स थे। पहला कि हर जिंदा चीज, चाहे वो कोई पौधा हो या जानवर, सब के सब कोशिकाओं से बने हैं। और दूसरा कि कोशिका ही जिंदगी की सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब जीवन यहीं से शुरू होता है। ये आइडिया उस वक्त बायोलॉजी के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। इस एक थियरी ने ना बायोलॉजी के लिए एक बिल्कुल नए दौर का दरवाजा खोल दिया। अब साइंटिस्ट के पास जिंदगी को समझने का एक फ्रेमवर्क था। अच्छा, ये पूरी कहानी हमें एक और मजेदार बात बताती है। वो ये कि खोज और टेक्नोलॉजी हमेशा साथ साथ चलते हैं। सोचिए, ल्यूवेनहॉक के उस सिंपल से माइक्रोस्कोप से लेकर आज के सुपर पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक, जैसे जैसे हमारे टूल्स बेहतर होते गए, जिंदगी के राज और खुलते चले गए। आज तो हम सेल के अंदर तक झांक सकते हैं, उसके न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब पूरी की पूरी दुनिया देख सकते हैं। और ये खोज का सफर रुका नहीं है, ये आज भी चल रहा है। हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। तो देखा कैसे एक कॉर्क के टुकड़े में दिखे छोटे छोटे डिब्बों से शुरू हुई कहानी हमें जिंदगी के इतने बड़े सच तक ले आई। इस एक खोज ने मेडिसिन, जेनेटिक्स, मतलब बायोलॉजी की हर फील्ड पर अपना असर डाला है। ये खोज हमें ये भी याद दिलाती है कि साइंस कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जैसे हमने सेल का राज खोला, वैसे ही भविष्य में ना जाने और कितने राज खुलेंगे। सोचने वाली बात है नहीं कि अगला बड़ा रहस्य क्या होगा।